आवाज आ रहा है बच्चों मेरा? हाँ भैया आ रही है। चलो। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन अभी दिखेगा, रुक जाओ। दिख गया स्क्रीन? ए, हाँ भैया। ठीक है। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था डेटाबेस का ओवरव्यू, है ना? तो अब हम देखते हैं डेटाबेस हम लोग हाँ बनाएंगे भैया। कैसे, चलाएंगे कैसे। देखो, मैं अलग से माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं करवा रहा, क्योंकि हम लोग अगर अलग से माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना खुद का एक इन्वायरमेंट बनाता है। उसमें हमारा जैम का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब खुद का सर्वर बनाएगा, हर चीज़ खुद का करेगा वो। पर अगर जैसे हम लोग अपाचे का माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। जो क्वेरी तुम यहाँ लिखोगे वो तुम माई एसक्यूएल के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक बार तुम्हें ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि माई एसक्यूएल का डीबी क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना माई एसक्यूएल, ठीक है, तो ये एक अलग से सेपरेट माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है जिसमें तुम काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। पर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि भाई हम अपाचे से ही कैसे माई एसक्यूएल चला सकते हैं या जैम से कैसे चलाएंगे, तो देखो सिंपल अपना जैम खोलना। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? बस अपाचे का सर्वर स्टार्ट कर रहे थे ना, ये वाला सर्वर स्टार्ट कर रहे थे पीएचपी को रन करने के लिए। पर अब हम लोग माई एसक्यूएल को भी हम स्टार्ट माइक कर करेंगे। देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने माई एसक्यूएल स्टार्ट किया, और जैसे माई एसक्यूएल स्टार्ट करोगे, सिंपल यहाँ पे एडमिन दिख रहा है, इसके एडमिन पे क्लिक करना। जैसे तुम इसके एडमिन पे क्लिक करोगे ना, तुम्हारे सामने ये एक वेब एप्लीकेशन टाइप का खोल के रख देगा। अच्छा बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है ना वैसे? क्योंकि मैंने वो हटा दिया, वो जो साइड में आ रहा था। हाँ भैया दिख रहा ठीक है, है। अब देखो यहाँ पे जो साइड बार है ना, यहाँ पे ये सारे तुम्हारे हाँ डेटाबेस भैया हैं। दिख रही है। ठीक है, ये सारे तुम्हारे डेटाबेस रहते हैं यहाँ पे साइड में। जैसे एडमिन, बैंकिंग, बीबीपीएस, एपीआई, ब्लॉग ऐप, सीआरएम, एचआरएम, आईएमएस, ये सारे तुम्हारे डेटाबेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले कि यहाँ पे क्वेरी कहाँ लिखी जाएगी, तो यहाँ पे एक ऊपर दिख रहा होगा तुम्हें एसक्यूएल, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ भैया। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे ना, तो जो भी क्वेरी से रिलेटेड चीज़ है वो तुम यहाँ पे लिखोगे। अब देखो, मोस्टली क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि भाई हम डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं। क्योंकि देखो, डेटाबेस अगर बनाना चाहो तुम, तो यहाँ पे जो डेटाबेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने करा क्लिक, और यहाँ पे मैं अपना खुद का डेटाबेस का बस नाम लिखा। जैसे मैंने लिख दिया टेस्टिंग, ठीक है, और क्रिएट करूँगा, मेरा डेटाबेस बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। समझे? जैसे मैंने लिखा ना टेस्टिंग और क्रिएट पे दबाया, तो यहाँ पे देखो नीचे एक टेस्टिंग नाम का डेटाबेस दिख रहा है, दिख रहा है? थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो टेस्टिंग वाला भैया ये डेटाबेस। डेटाबेस सेव हाँ तो भैया। हाँ, ये तुम्हारे एस टी डॉक्स में ही सेव होगा, सॉरी, जो जैम्प वाला फोल्डर है ना उसी के अंदर सेव होगा। अब देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। मैंने सिंपल फाइल डायरेक्टरी खोली अपनी, और यहाँ पे चले जाते हैं अपने दिस पीसी में, लोकल डिस्क में, और यहाँ पे आता है जैम। यहाँ पे मैंने करा क्लिक, तो यहाँ पे देखो एक माई एसक्यूएल का फोल्डर दिखेगा तुम्हें। एक सेकंड मुझे भी ढूंढ लेने दो, ये दिख रहा है माई एसक्यूएल। अब मैं अगर इसको खोलूँगा ना, तो इसके अंदर मेरे डेटा दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो डेटा में मैं जैसे ही जाता हूँ ना, तो ये देखो ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं। देखो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैच हो रहा होगा। यहाँ पे एडमिन का डेटाबेस है तो एक एडमिन का फोल्डर बना है, बैंकिंग का डेटाबेस है एक बैंकिंग का फोल्डर बना है, बीपीएस। तो ये अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारे लोकल स्टोरेज में ही सेव हो रहा है। ठीक है, समझे? अब मैं ये पढ़ाने का रीज़न क्या है मेरा, कि जैसे भाई हाँ माई भैया। एसक्यूएल का खुद का एप्लीकेशन भी है, फिर भी मैं तुम्हें माई पीएचपी माई एडमिन क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बोला था दो डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा, सॉरी, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस और सिंपल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब फ़र्क ये रहता है कि अगर तुमने एक भी डेटाबेस सीख लिया ना, जैसे अब तुमने माई एसक्यूएल सीख लिया बेसिकली,
PHP माई एडमिन सीखा, ठीक है, तो तुम्हें कल को अगर 1-2 महीने बाद कोई बोले कि तुम्हें माई एसक्यूएल पे काम करना है, तो तुम्हें गिनती का 2 दिन लगेगा माई एसक्यूएल सीखने में। रीजन इज दिस, आवाज क्या बच्चों? आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है? हाँ, और स्क्रीन भी स्लो स्लो चल रही दिखाई दे रही। अच्छा, वेट अ सेक बच्चों, मेरा स्क्रीन स्लो चल रहा है, आवाज भी कट रहा है। 1 सेकंड रुकना। अभी आवाज कैसा आ रहा है? प्रॉपर आ रहा है मेरा आवाज? अभी तो आवाज ही चला गया होगा। हेलो, हाँ भैया, आ रही है आवाज। अभी प्रॉपर आ रही है? और स्क्रीन हाँ भैया, दिख रही है। मतलब प्रॉपर दिख रही हाँ है भैया, ना? 2 मैसेज आ रही। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, दिख रही है। अब देखो, अगर मैंने बोला ना कि माई एसक्यूएल जैसे PHP माई एडमिन तुम सीख जाओगे ना, तो कल को अगर तुम्हें कोई बंदा बोलता है कि अ, तुम्हें माई एसक्यूएल पे काम करना है, तो गिनती का 2 दिन लगेगा तुम्हें माई एसक्यूएल को सीखने में। रीज़न क्या होगा कि तुम्हें क्वेरीज याद होंगी कि भाई डेटाबेस ऐसे बनता है, टेबल ऐसे बनता है, टेबल में वैल्यू ऐसे जाता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होंगी। तो गिनती का 2 दिन लगेगा। जैसे अब वही बात हुई ना कि हमने PHP इतनी जल्दी ख़त्म कैसे कर पाए, क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट आता था, है ना? क्योंकि हमें पता था हाँ सुपर भैया। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं। बस थोड़े थोड़े सिंटेक्स्ट अलग लिखे थे हमने कि भाई जहाँ पे लेट वेर कॉन्स्ट लिखा रहा था वहाँ पे डॉलर लिखा गया, वाइल डू वाइल लूप, सारी चीज़ें तो सेम ही चल रही थी। बस वेरिएबल में चेंजेस आ रहे थे धीरे धीरे, है ना? और कुछ नई हाँ चीज़ें आई भैया। थी जैसे कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आ गए थे। फोर इसको लिखने का तरीका अलग हो गया था, वहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन चलता था, यहाँ पे डायरेक्टली एरे एज करके हम लोग लिख देते थे, है ना? हम्म। तो अगर तुमने जैसे PHP माई एडमिन सीखा, तो माई एसक्यूएल और PHP माई एडमिन दोनों बिल्कुल सेम है बच्चों। पहली बात तो ये है, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अलग है वो अलग है। और इसी के जैसा बिल्कुल सेम है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। तो इसका मतलब अगर तुम ये वाला एसक्यूएल सीखते हो, तो 3 एसक्यूएल तो तुम सीख ही रहे हो ऑलरेडी। बस क्या फ़र्क होगा कि भाई उसका सॉफ्टवेयर का यूआई अलग होगा, इसका यूआई अलग है, बस यूआई का फ़र्क होगा, बाकी क्वेरीज तुम वही लिखोगे जो इसमें लिखते हो। समझे मेरी बात? हाँ भैया। अच्छा, दूसरी बात कि भाई मैं माई एसक्यूएल क्यों नहीं पढ़ा रहा? जैसे मैंने अभी तुम्हें सर्च करके दिखाया था कि माई एसक्यूएल ये होता है, फिर मैं उसको इंस्टॉल करके वो क्यों नहीं पढ़ा रहा? पहली बात कि अगर मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया बच्चों, तो मेरा जैम्प हिल जाएगा। मतलब मेरा जो ये माई एसक्यूएल चला रहा हूँ ना मैं यहाँ से, हम्म। वो फिर मेरा माई एसक्यूएल नहीं चलेगा। और मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा इसी के अंदर पड़ा है, इसलिए पहली बात तो मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर रहा। दूसरा रीज़न ये है कि जो तुम वहाँ पे पढ़ोगे, वो चीज़ तुम यहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है? 2 रीज़न मैंने दे दिए कि एक हाँ तो मेरा भैया। खुद का पर्सनल रीज़न है, दूसरा कि दोनों सेम ही है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अगर कोई कंपनी काम करती है ना माई एसक्यूएल पे, है ना, तो उसका जो भी सी हाँ भैया। पैनल होता है, जो भी कुछ होता है ना, सबका सब PHP माई एडमिन पे चलता है। कोई भी एक पर्टिकुलर माई एसक्यूएल का तुम्हें यूआई नहीं देगा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा वेबसाइट है, पे एवेन्यू, मैंने बहुत बार दिखाया ही होगा, है ना? अब हाँ ये भैया। मैंने अपना खोला था किससे? अभी जो मैंने माई एसक्यूएल स्टार्ट किया था, एडमिन से ओपन किया था ना मैंने इसको। अब कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर ना तुम्हें यही वाला एसक्यूएल देगा हमेशा। देखो, मैं पे एवेन्यू के सी पैनल पे जाता हूँ एक बार, तो फिर तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ पे फाइलें होस्ट होती है, डेटाबेस होस्ट होते हैं वहाँ पे। तो मैंने ये अपना सी पैनल खोल दिया। अब यहाँ पे हल्का सा नीचे देखना, दिख रहा है PHP माई एडमिन। और अगर मैं इसको खोलता हूँ ना, तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा तुम्हें। ये देखो, ये मेरा सॉरी छोटा हो गया ये मेरा पे एवेन्यू वाला है, जिसमें एक डेटाबेस पड़ा है पे एवेन्यू बैंकिंग, सेम टू सेम है। और हाँ ये भैया। मेरा लोकल वाला है, जिसमें देखो फ़र्क दिखा, हम्म। मतलब, थोड़ा ही नहीं। है ना? तो हर जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है ना, वो तुम्हें यही वाला एसक्यूएल देता है। अब ज़रूरी नहीं है जो मैंने अभी तुम्हारे सामने खोला बस इसी में मैंने दिखा दिया, नहीं। अगर मैं होस्टिंगर में भी जाता हूँ, जैसे होस्टिंगर भी है, अब ये भी डेटाबेस हमें देता ही होगा, तो मैं इसके भी डेटाबेस में अगर तुम दिखाऊँ ना, तो देखो PHP माई एडमिन ही दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे अगर जाता हूँ एंटर PHP माई एडमिन, तो ये भी वही वाला खोलेगा जो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक बार इसको खुल जान दो, ये देखो, दिखा?
तो हर होस्टिंग प्रोवाइडर तुम्हें यही वाला एडमिन पैनल मतलब माई भैया एसक्यूएल देता है। हाँ बोलो। कह रहा हूँ कि जब हम अपना कुछ डाटा अगर इसमें भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे इसके अंदर, जैसे हमारा डाटा इसके अंदर सेव होते रहे। हाँ तो वो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, अभी हम कनेक्शन बना ही नहीं रहे। वो कनेक्शन अच्छा। बनेगा, वो भी हम सीखेंगे कि हम लोकली कैसे कनेक्ट करते हैं और किसी होस्ट वाले डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि लोकली तो कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि उसमें पासवर्ड्स वगैरह नहीं होते। मतलब पीएचपी माई एडमिन में कोई पासवर्ड नहीं होता। पर अगर तुम ऑफिशियली माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है, या कोई होस्टेड, जैसे अभी पे एवेन्यू को खोला था ना मैंने डेटाबेस इसका। हाँ भैया। तो इसमें भी तुम्हें पासवर्ड लगेगा कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर पासवर्ड नहीं रहा तो कोई भी तुम्हारा डेटाबेस हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सिंपल सी बात है। इसलिए पासवर्ड की हाँ भैया। रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। तो ये कनेक्शन अभी आगे देखेंगे, अभी मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मेरा बस रीज़न ये है पीएचपी माई एडमिन पढ़ाने का, कि भाई अगर मैं माई एसक्यूएल पढ़ा भी दूँ, मान लो मैंने अपना परवाह नहीं करा और ये सारा डेटाबेस उड़ जाए, कोई हेडक नहीं है। पर कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें घूम फिर के इधर ही आना है पीएचपी माई एडमिन पे। ठीक है। ओके भैया। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आईटी सेक्टर में कदम रखोगे, तुम्हें रिमोट एसक्यूएल ये सारी चीज़ें पता लगेंगी, जो कि तुम्हें लगेगा कि धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जा रही हैं। समझे। हाँ भैया। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम एज एन अ फ्रेशर तुम्हें इस पे ही काम करना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि हमने ये सीखा है तो किसी ने बोला मुझसे कि आपको पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आता है। भाई उसको आपको सीखने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ठीक है। बात यहाँ पे ख़त्म जैसे हम ये होती है। बोल सकते हैं ना, मैं पीएचपी माई एडमिन सीख रहा था। ये बोलना ही नहीं है, तुमने बोलना है सीधा का सीधा मुझे माई एसक्यूएल आता है। पीएचपी माई एडमिन लिखना ही नहीं होता बच्चे। देखो पीएचपी माई एडमिन वही है जो माई एसक्यूएल है। बस फ़र्क इतना है, माई अच्छा। एसक्यूएल का खुद का सॉफ्टवेयर है, वर्क बेंच है। पीएचपी माई एडमिन एक सिंपल साइज यूआरएल पे चल रहा है, बस। समझे। ओके भैया। क्लियर है। हाँ भैया। अच्छा। अब जैसे मैंने अभी तुम्हें एक डेटाबेस बना के दिखाया। कैसे बना दिया था मैंने। मैं तो सिंपल यहाँ पे चला गया था, जैसे न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा और क्रिएट कर दिया, डेटाबेस बन जाएगा। इतना आसान है। हम्म। फिर हम लोग क्वेरी क्यों पढ़े। तो बच्चों देखो, अब मान लो मैंने बोला कि तुम्हें पीएचपी से माई एसक्यूएल को कनेक्ट करना है। तो वहाँ पे तुम ऐसा तो बनाओगे नहीं ना कि एक इनपुट बनाए फिर तुम क्रिएट दबा दोगे तो खुद ही डेटाबेस बन जाएगा। वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर क्वेरी लिखनी पड़ेगी ना। यही रीज़न होता है हमें क्वेरी याद करने का। ठीक है। बाकी तुम्हें यहाँ पे हर एक वो सुविधा मिल क्वेरी भैया जाएगी। क्या? क्वेरी मतलब कि डेटाबेस बनता कैसे, कौन सी कमांड चलाने से डेटाबेस बनता है। जैसे रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए तुम लोग एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखते थे, हाँ। है ना। अब अच्छा, तुम वैसे ही रिएक्ट, डेटा का भी कुछ होगा? हाँ वैसे भी, वैसी ही इसमें कमांड्स होती है जिसको हम लोग क्वेरीज बोलते हैं। कि क्रिएट का अलग क्वेरी होता है, डेटाबेस बनाने का अलग क्वेरी होता है, ऐसे। ठीक है। हाँ भैया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग का डेटाबेस तुम्हारे सामने बनाया था, जो कि एक बस यहाँ पे नाम लिखा और क्रिएट दबा दिया। ठीक है। तुम्हें कभी भी इसके फीचर्स को यूज़ नहीं करना जब तक तुम्हें क्वेरीज याद ना हो जाए। ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है। रीज़न ये है कि अगर तुम्हें क्वेरी याद नहीं हो तो तुम ज़िंदगी में कभी भी कनेक्शंस नहीं बना सकते। क्योंकि तुम कोडिंग के टाइम पे ये थोड़ी करोगे कि एक बटन बना के क्रिएट लगा रहे हो उस पर और तुम्हें लग रहा है कि डेटाबेस बन जाएगा। नहीं, उस टाइम पे क्वेरी ही लिखनी पड़ेगी तुम्हें। समझे। ओके भैया। तो हम लोग चले जाते हैं अपने सिंपल सिंपल एसक्यूएल में। ठीक है। अब देखो जैसे ही एसक्यूएल में आया मैं, यहाँ पे आता है रन एसक्यूएल क्वेरी, क्वेरीज ऑन सर्वर। इस सर्वर पे मेरा एसक्यूएल क्वेरी रन करेगा। ठीक है। अब क्वेरी लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहला क्वेरी जो होता है वो डेटाबेस बनाने का होता है। सबसे पहली बात तो यही होती है। देखो, अब जैसे एक डेटाबेस होता क्या है, पहली बात तो एक तरीके से समझो बैच। ठीक है। हाँ भैया। अपना कॉपी पेन खोल लेते हैं, एक्सेल ड्रॉ। बच्चों आज ना मेरे पास माउस नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना ऐसे से। तो जैसे मान लो ये मेरा एक बैच है। ठीक है। तो ये हाँ बैच क्या भैया। कहलाएगा मेरा। ये बैच कहलाएगा डेटाबेस। जैसे मैंने बनाया, बैच छोड़ो, बैच भी फिर भी डेटाबेस में नहीं आ रहा। मान लेते हैं मैंने एक स्कूल खोला। ठीक है। हम्म। स्कूल खोला तो स्कूल क्या हुआ मेरे लिए, एक डेटाबेस हुआ। हाँ भैया। अच्छा। जैसे ये मेरा स्कूल है तो ये बना मेरा डेटाबेस। अब इस स्कूल के अंदर एक से लेके, किसका माइक खुला है बच्चों। हाँ। इस स्कूल में मेरे पास क्लासेस है कुछ।
जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 क्लास हुई। तो ये क्या कहलाएगी, मेरी टेबल्स। ठीक है। हम्म। अब कैसे हुआ, मैंने एक स्कूल ओपन किया, स्कूल मेरा क्या कहलाया, एक डेटाबेस। जैसे मान लेते हैं हम्म। शाहिद पब्लिक स्कूल, तो शाहिद पब्लिक स्कूल क्या हुआ, एक डेटाबेस हो गया। क्योंकि हर बंदा इसी हाँ नाम भैया। से जानेगा ना, ऐसे थोड़ी बोलेगा फर्स्ट क्लास वाला स्कूल बढ़िया है। फर्स्ट क्लास तो सब जगह होगा, पर स्कूल एक हाँ स्पेसिफाई भैया। किससे होगा, तो स्कूल के नाम से। वैसे डेटाबेस स्पेसिफाई होता है डेटाबेस के नाम से। तो ये जो स्कूल है, ये मेरा क्या हुआ, एक डेटाबेस हुआ। ठीक है। हम्म। और इसके अंदर जो ये छोटी छोटी क्लासेस हैं, एक सेकेंड, ये जो क्लासेस है मेरी, ये क्या होंगी, ये मेरी टेबल। कहलाएंगी टेबल्स। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी कहला दी टेबल्स। ठीक है। अब इस क्लासेस में कोई ना कोई बच्चे भी होंगे, हम्म। बच्चों का डेटा भी ना होगा कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का रोल नंबर क्या है, बच्चे का फादर का नाम क्या है, बच्चे के मदर का नाम क्या है, बच्चे का कॉन्टैक्ट, मतलब बहुत सारी डिटेल्स होंगी। तो वो क्या आती है, रो और कॉलम्स में। हाँ भैया। तो वो हो जाएगा आपका डेटा। तो ऐसे एक फ्लो बनता है, सबसे पहले डेटा बेस बनेगा, उसके बाद टेबल बनेगी, और उसके बाद उसके अंदर डेटा आएंगे। बात को समझे, हाँ। हाँ क्या भैया। समझे। मतलब एक पहले पूरा एक मतलब एक पूरा स्कूल है, वो पूरा डेटाबेस हमारा। सबसे पहले डेटाबेस बना, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। और उसके फिर बाद, उसके अंदर जैसे उसके अंदर टेबल्स होंगी कि इस कैटेगरी की ये टेबल्स के अंदर आएंगी। हाँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड उसके क्लास, बाद थर्ड टेबल्स क्लास। आई। और उसके हाँ। बाद लास्ट में क्या आता है हमारा, डेटा। कि भाई टेबल में डेटा तो होगा ना, कि स्टूडेंट हाँ कौन से भैया। हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद आता है हमारा डेटाज। डेटाज लिख जैसे देता हूँ। फर्स्ट क्लास में ये स्टूडेंट्स है, सेकंड क्लास ये में ये स्टूडेंट्स है, सेकंड क्लास में ये स्टूडेंट्स है, तो ऐसे करके वो बन गया। अब अगर हाँ तो भी तुम्हें हम मैं, टेबल्स का नेम भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली देखो डेटाबेस हमेशा एक होता है, जाहिर सी बात है। देखो भाई बात सोचो, कि अगर मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, तो फर्स्ट क्लास के लिए मैं अलग स्कूल खोलूंगा, सेकंड क्लास के लिए अलग। ऐसे थोड़ी होता है। एक ही स्कूल होगा, उसके अंदर हजारों क्लास आ सकती हैं। वैसे 1000 क्लास भैया। नहीं आती, 12 क्लास ही आती है। ठीक है, उसके अंदर हम्म। 12 क्लास आएगी। अब मैं 12 क्लास के लिए 12 स्कूल थोड़ी खोलूंगा। तो इसलिए एक ही स्कूल में डेटाबेस होगा। एक होता है। तुम टेबल बहुत सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, अभी मैं कुछ बना नहीं रहा, सब दिखा रहा हूँ बस। जैसे मानो, अ, ये बहुत छोटा सा टेबल है, जैसे अभी ये आईएमएस का टेबल ले लो, सॉरी डेटाबेस। ये देखो, ये होता है जो बाहर लिखा होता है ना, वो डेटाबेस होता है। कभी भी इस पर क्लिक करूंगा ना मैं, तो एक लंबा सा ऐसा खुल के आएगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है, खुलने दो इसे। कितना टाइम लेगा, मेरा कनेक्शन फेल हो रहा है। अच्छा, माई स्कूल गिर गया, एक सेकेंड। चलो, चलो हाँ। मैंने अगर जैसे यहाँ पे खोला, ये देखो, डेटाबेस का नाम क्या है, IMS। आईएमएस। उसके अंदर ये सारी टेबल्स है। अब देखो, जैसे मैंने कार्ड का टेबल खोला, तो कार्ड के टेबल के अंदर ये वाला डेटा है। कैटेगरी का टेबल खोला, तो कैटेगरी के टेबल के अंदर ये वाला डेटा है। एक्सपेंसेस का टेबल खोला, तो एक्सपेंसेस के टेबल के अंदर ये डेटा है। तो देखा, सबसे पहले आया डेटाबेस, उसके बाद उसके अंदर आए भतेरे टेबल, और उसके अंदर जो जो टेबल्स के अकॉर्डिंग डेटा है, वो डेटा आ गया। क्लियर है। हम्म। हाँ भैया। अब ये छोटा सा भैया उस तरीके से ये फाइल फोल्डर की तरह है। बच्चे तुम्हारे बहुत नॉइस आ रहा है, एक बार नॉर्मल थोड़े ऐसे जगह पे जाके बोलो, क्या बोलो तुमने। खुशी। भैया एक तरीके से ये फाइल फोल्डर की तरह है। हाँ, ये भी बोल सकते हो, कि एक तुम्हारा एक फोल्डर हो गया, उसके अंदर तुम्हारी बहुत सारी फाइल्स हो गई, और उस फाइल के अंदर अपने अकॉर्डिंग डेटा है। सिंपल सी बात है। तो एक तरीके से तुम कैटेगराइज अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, जैसे समझना है वैसे समझ सकते हो। बस याद रखना, डेटाबेस हमेशा एक लौता होगा, उसके अंदर तुम हजारों टेबल बनाओ। ठीक है। ओके। अब ये मैंने छोटा सा टेबल खोला था, सॉरी छोटा सा डेटाबेस खोला था। अब जैसे ये निकट बाय बैंकिंग है, इसको खोलूंगा, इसमें बहुत सारी टेबल्स है। ये देखो, पूरी लिस्ट है, ऐसे 45 टेबल्स है इसमें। ठीक है। और इसमें लग रहा होगा तुम्हें बहुत कम डेटा है, नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा है। एपीआई लॉक्स में घुसोगे, ये पूरा भर भर के डेटा है। अभी तो ये इतना ही दिख रहा है, पर ऐसे अगर 500 पे करता हूँ, तो ये बहुत सारे डेटा है इसमें। समझे। हाँ भैया।
तो ऐसे ये सारे क्या बोलते हैं इसे डेटास बनते हैं। क्लियर रहेगी ये बात? हाँ भैया। तो जैसे ही देखो ऐसा भर भर के डेटा है, समझे? तो अब हम पहुंच जाते हैं अपना खुद का कैसे बनाएंगे। भैया हाँ बच्चों बोलो। इसमें इसमें नल नल क्यों दिखा रहा है? कहाँ दिखा रहा है? अरे वो ये जिसमें नल डेटा नहीं नल। जाएगा उसमें नल ही जाएगा ना। अच्छा। डेटा होता तो नल नहीं होता वहाँ पे। ये अभी समझ आ जाएगा आगे, ये अभी इस पे ध्यान मत दो कि नल क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके भैया। चलो हम लोग फिर अपने सिंपल पहुंच जाते हैं एसक्यूएल में, क्योंकि हमें एसक्यूएल से ही काम था हमेशा। हम जब भी माई पीएचपी एडमिन ओपन करेंगे, याद रखना जब भी माई पीएचपी एडमिन ओपन करोगे कहीं तुम हाथ पैर नहीं चलाओगे। आगे जाके चलाना कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम सीख रहे हो तो सीधा एसक्यूएल में आना बस। बस उससे ज़्यादा कहीं पे भी हाथ पैर मत मारना। ठीक है, ठीक है ये भैया। नहीं बोल रहा कि सीखना मत, आगे जाके खुद ही तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। जब एक बार क्वेरी याद हो जाएगी तो तुम्हें बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके भैया। चलो। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम स्कूल। ठीक है, तो देखो डेटाबेस बनाने की क्वेरी क्या होती है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ऐसे। हाँ, सिंपल लिखना क्रिएट, ठीक है, डेटा बेस। ठीक है, क्रिएट हाँ भैया। डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। अब जैसे मैंने क्या बोला था अभी कि डेटाबेस का नाम क्या रखने वाले थे अभी हम? स्कूल। स्कूल। तो मैंने लिख दिया स्कूल। मतलब कि क्या बात हुई कि ये दोनों फिक्स रहेंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम डाल सकते हो। क्लियर रहेगी ये बात? हाँ भैया। बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब इसको रन कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर मैं एंटर करता हूँ ना तो अगली लाइन पे आ जाऊंगा, दिख रहा है? एंटर कर रहा हूँ तो अगली लाइन पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल के साथ एंटर दबाना। क्या समझे बात को? क्वेरी मतलब लिखने भैया के एक बाद, बार और। क्वेरी लिखने के बाद एंटर दबाओगे तो जाहिर सी बात है तुम अगली लाइन पे जंप मार रहे हो, मतलब वो लाइंस को ब्रेक कर रहा है ना? हाँ तो अब भैया। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए तुम करोगे कंट्रोल एंटर। अब देखो बात वही पड़ गई कि या तो तुम गो पे क्लिक करो, अब गो पे क्लिक करने से अच्छा हम लोग कंट्रोल एंटर दबा दें। उससे क्या होगा? उससे वही काम होगा जो गो से होगा, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कोड रन हो अच्छा। जाता है ना, वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक ठीक है, है भैया। तो मैंने यहाँ पे दबाया कंट्रोल एंटर, लोडिंग लिया, और यहाँ पे क्या है, माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट एग्जाम्पल 0 रोज, और क्वेरी इतने सेकंड टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो जब भी ऐसा ब्लू ग्रीन कलर का टिक आए डेट मीन्स तुम्हारा डेटाबेस बन गया है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि देखो क्रिएट डेटाबेस स्कूल, स्कूल नाम का डेटाबेस कहाँ बना है, ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ भैया। अब अगर मैं इस डेटाबेस को बच्चों खोलता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब इसके अंदर टेबल ही नहीं है अभी, हम्म। है ना? तो अब टेबल कैसे बनाएंगे? तो देखो बच्चों, जब सबसे पहले तुम माई पी एच पी एडमिन पे आओगे तो तुम माई एसक्यूएल में बस डेटाबेस बना सकते हो। रीज़न क्या है, अब जैसे मुझे क्लास 1 खोलना है तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई मुझे अपने स्कूल में क्लास 1 खोलना है। अब मेरे दिक्कत ये आ जाती है कि मैंने भाई 5 स्कूल खोल रखे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक तरीके से समझो, मैंने 5 स्कूल खोल रखे हैं, अब मैंने बोला कि 10वीं क्लास मुझे खोलनी है, तो सामने वाला बंदा ये भी तो पूछेगा कि कौन से स्कूल में खोलना हम्म। है ना? तो वैसे ही है, अगर आप डेटाबेस बना रहे हो तो आपको कहीं ऐसे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही माई पी एच पी एडमिन पे आए, एसक्यूएल पे क्लिक करें, डेटाबेस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने से पहले आपको वो डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा कि आप किस डेटाबेस में टेबल बनाना चाहते हो। वही बात आ गई ना कि किस स्कूल में क्लास खोलना चाहते हो, है ना? हाँ भैया। है ना? तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मुझे किस डेटाबेस में टेबल बनानी थी, टेबल के अंदर, वो स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर, तो मैं सिंपल स्कूल वाले डेटाबेस में जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई डेटाबेस में ये टेबल है ही नहीं, है ना? हाँ। तो मैंने यहाँ पे अब चला गया इसमें एसक्यूएल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर सेलेक्ट हो गया ना, डेटाबेस आपका कौन सा सेलेक्ट हो रखा है, स्कूल वाला। स्कूल। अब यहाँ पे बनाते हैं टेबल। अब टेबल थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपैरिजन आपके डेटाबेस। डेटाबेस में तो एक कमांड पास करी, क्रिएट डेटाबेस, बन गया डेटाबेस।
टेबल्स कैसे बनाते हैं? तो देखो लिखेंगे वही क्रिएट टेबल, ठीक है। फिर आपके टेबल का नाम, मान लेते हैं हमने नाम रखा क्लास 1, ये मेरे टेबल का नाम है। अब ऐसे टेबल नहीं बनेगी, क्योंकि देखो अगर आप टेबल बना रहे हो, चलो एक्सेल का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एक्सेल में कोई शीट बनाते हो तो आप जाहिर सी बात है कॉलम्स बनाते हो ना, कि मुझे इसमें आईडी चाहिए, मुझे इसमें नेम चाहिए, मुझे इसमें फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, उसके बाद उसमें डेटा भरते हो, है ना। हाँ भैया, हाँ तो भैया। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर मैं क्लास 1 की टेबल बना रहा हूँ तो मुझे कॉलम भी तो बताने पड़ेंगे कि ये कॉलम चाहिए, या बस क्लास 1 लिख के टेबल बन जाएगी, उसे बताना भी तो पड़ेगा ये कॉलम है ना। हम्म। तो कॉलम अब कैसे बताएंगे? तो सिंपल सा बात है, मैंने लिखा क्रिएट टेबल क्लास 1, उसके बाद लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया मैंने। हम्म। इसके बाद जो भी कॉलम्स बनाने हैं ना आपको, वो बनाओगे इसके बीचों बीच, इस ब्रैकेट के बीचों बीच, ठीक है। हाँ भैया। अब यहाँ पे क्या होता है, चलो मान लेते हैं मैं कॉलम लेना चाहता हूँ, एक नेम, एक फादर नेम, एक मदर नेम, बस यही 3 लेना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम का नाम, जैसे नेम, सबसे पहले हम लोग कॉलम का नाम लिखेंगे। उसके बाद कॉलम किस टाइप का है, मतलब कॉलम में सिर्फ इंटीजर आएंगे, कॉलम में सिर्फ कैरेक्टर आएंगे, या कॉलम में ट्रू फॉल्स आएंगे। डेटा टाइप्स याद आ रहा है कुछ? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। हाँ भैया, हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी आप कॉलम बना रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कॉलम में क्या फिल करोगे आप, स्ट्रिंग फिल करोगे या नंबर फिल करोगे, या ये सारी चीज़ें, है ना। तो मैंने बता दिया एक नेम नाम का कॉलम है। अब जाहिर सी बात है, नेम है तो वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा भाई, किसी का तो ऐसे डिजिटलाइज नेम हाँ नहीं होगा 1 2 3 करके, है ना। तो यहाँ पे हाँ भैया। स्ट्रिंग के लिए ना हम लोग लिखते हैं वैर कैर। क्या लिखते हैं बच्चों? वेर कैर। वैर कैर। देखो वैर, या तो इसको चैर पढ़ लो या तो कैर पढ़ लो, पर हम लोग कैर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ओके भैया। अब वैर कैर लिख दिया हमने, तो यहाँ पे भी एक और ब्रैकेट लगेगा। रीज़न इज दिस कि हमें बताना पड़ता है, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका स्टोरेज खाता है वो, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप, अब एक बात सोचो कि किसी बंदे का नाम 100 कैरेक्टर का नहीं होगा, 100 अल्फ़ाबेट्स का नहीं होगा, है ना। हाँ भैया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 20, हम्म। 20 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो मैंने बोला वैर कैट जो लिमिट होगी वो 20 होगी, मतलब कि नेम 20 से ज़्यादा वो सेव ही नहीं करेगा। जैसे अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लिख दिया तो वो बस 20 अल्फ़ाबेट्स को ही सेव करेगा और बाकी के को नहीं करेगा। क्लियर है ये? हाँ भैया। अच्छा, एक कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, कॉमा लगाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे आके मैंने बताया कि अब मैंने लिखा फादर, फादर अंडर स्कोर नेम। अच्छा, यहाँ पे ऐसे मत लिखना फादर और नेम स्पेस में, वो गलत हो जाता है। अंडर स्कोर लगा के चलना, ठीक है, क्योंकि उससे जुड़े रहते हैं ये। फादर नेम, ओके। अब फादर नेम भी कोई स्ट्रिंग ही होगा, मतलब वैर कैर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैर कैर, और इसका भी कैरेक्टर 20 ही रखते हैं कि भाई 20 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। हम्म। कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने लिख दिया मदर अंडर स्कोर नेम, और फिर लिख दिया वैर कैर 20, ठीक है। अब इस हम्म। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए वही अपना वापस से कंट्रोल एंटर। दोबारा से एंटर। देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, क्रिएट टेबल बताया कि मुझे टेबल बनानी है, टेबल का नाम दे दिया। अच्छा, टेबल का नाम दे दिया, उसके बाद बात हुई थी कि भाई हमें कॉलम भी तो बताने हैं कि कौन कौन से कॉलम बढ़ेंगे, बनेंगे। हाँ। तो मैंने उसके लिए लगाया ये वाला ब्रैकेट, ओपन और क्लोज, और इस ब्रैकेट के बीचों बीच मैंने बता दिया कि एक नेम नाम का कॉलम बनेगा, एक फादर नेम, एक एक फादर मदर नेम। नेम का कॉलम होगा, और एक मदर नेम का। अच्छा, ये कॉलम बनाते टाइम मुझे ये भी बताना था कि उसमें क्या लिखा जाएगा, कैरेक्टर लिखा जाएगा, स्ट्रिंग लिखा जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए उसके डेटा टाइप बता दिए, जैसे वैर केयर, ठीक है। अभी हमने सारे डेटा टाइप नहीं पढ़े, इंट, बुलियन, डिफ़ॉल्ट, बहुत सारे होते हैं, अभी उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, सिंपल वैर केयर पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि ये वैर केयर होंगे। अब हमने करा कंट्रोल एंटर, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ। हाँ भैया। अब स्कूल के अंदर एक कौन सा टेबल आ गया, क्लास 1 नाम से आ गया। हम्म। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। बहुत बढ़िया।
अब मैं अगर क्लास 1 को खोलता हूँ तो देखो एक टेबल बड़ी प्यारी सी बन गई मेरे सामने, नेम, फादर नेम और मदर नेम। ठीक है। हम्म। अब आता है कि भैया इसमें डेटा कैसे डलेगा। मेन बात तो डेटा डालने की है ना। हाँ। तो देखो, जब टेबल बनती है ना बच्चों, तो बस आप कॉलम डिफाइन करते हो बस। ये कॉलम ही तो है हमारे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन हम्म। कॉलम। पर जब डेटा डाला जाता है ना, तो वो हमेशा रो को इंसर्ट करता है। ठीक है। हाँ भैया। क्या समझे? जब डेटा डाला जाता है तब किसको इंसर्ट करता है वो? रोको। रो को। तो अब देखो, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई स्कूल है, मैंने बोला कि मुझे 5th क्लास खोलना है, तो मुझसे पूछा गया कि किस स्कूल में खोलना है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे इस वाले स्कूल में खोलना है ना। तो वैसे ही जब हम्म। डेटाबेस बनाया तो हमने बोला कि टेबल बनानी, तो किस डेटाबेस में टेबल बनानी है? तो हमने बताया कि स्कूल वाले डेटाबेस में टेबल बनानी है। अब अगर मुझे किसी बच्चे को डालना है, तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किस क्लास में डालना है उसे। हाँ भैया। तो जैसे अब बात आ रही थी डेटा की, वापस अपने कॉपी पेन वाले एरिया पे चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आएगा डेटाबेस। डेटाबेस बना दिया तो डेटाबेस को आप सेलेक्ट करके ही टेबल बना पाओगे। और जब आपने टेबल हाँ बना भैया। दिया तो टेबल को सेलेक्ट करके ही उसके अंदर डेटा डाल पाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी हम्म। डेटा डाल दिया आप, है ना। हाँ भैया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्लास 1 वाली टेबल को सेलेक्ट कर लिया। अब हल्का सा ऊपर देखो, डेटाबेस मेरा कौन सा सिलेक्टेड है? स्कूल। स्कूल। और टेबल कौन सा सिलेक्ट है? क्लास 1। क्लास 1। अब हम लोग अपना काम करते हैं। मैं गया प्यार से एसक्यूएल में। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ध्यान मत देना अभी, ये आगे बढ़ेंगे। अब हमें डालना है डेटा। तो डेटा कैसे डलेगा? तो यहाँ पे आती है क्वेरी, इंसर्ट। ठीक है। इनटू, ध्यान से देखना, इंसर्ट इनटू, सुन रहे हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ। ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम क्या है मेरा? क्लास 1। क्लास 1। ठीक है। उसके बाद आएगा उसके कॉलम का नाम। जैसे मुझे नेम कॉलम चाहिए, कॉमा लगाया मैंने, फादर्स नेम, सॉरी फादर नेम, कॉमा, मदर नेम। ये 3 कॉलम हो गए। मतलब हम्म। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके बाद उस कॉलम के अंदर, सॉरी उस टेबल के अंदर जो कॉलम है उसका नाम। ठीक है। हाँ भैया। उसके बाद तुम लिखोगे, जैसे हम बताते नहीं थे, 9th 8th में पढ़ा होगा, लेट द नंबर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते थे ना, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट, एक्स वाई जेड इज 2 9 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स का वैल्यू 2 ही होगा, वाई का वैल्यू 9 ही होगा, और जेड का हाँ वैल्यू भैया। 8 ही होगा। तो वैसे यहाँ हम्म। पे भी कुछ है। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ना वैल्यूज, ठीक है, तो मैंने हम्म। बताया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाना, और अब आपको डालना क्या है। तो मैंने, अब देखो, कॉलम का नाम ना आप बिना डबल कोट्स के ही लिखोगे, पर जो चीज़ आपको डालनी है वो कोट्स के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। मतलब जो कभी भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग डालना होगा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसे कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया, नाम है साहिल, नहीं नाम कुछ और रखते हैं, नाम है मोहित। ठीक है। और फादर नेम मैंने लिख दिया सुमित, और मदर नेम में लिख दिया संगीता। ठीक है। अब देखो, हम्म। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है ना, रिस्पेक्टिवली वाला, कि जो नेम हाँ होगा वो भैया। किसको मैच करेगा? मोहित को। फादर नेम मैच करेगा सुमित को, और मदर नेम मुझको। मैच करेगा संगीता को। संगीता को। हाँ अब भैया। कंट्रोल एंटर दबाते, क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। हम्म। अब मैं अपने क्लास 1 में जाके देखता हूँ, बड़ा प्यारा सा एक डेटा आएगा, इसको ओके कर देते हैं, हटाओ इसको। ये देखो, नेम के नीचे सुमित मोहित आ गया, फादर नेम के नीचे सुमित आ गया, और मदर नेम के नीचे संगीता आ गया। हाँ आई बात भैया। समझ में? बड़ा प्यारा हाँ सा है। जी। अब जितनी बार तुम इंसर्ट वाली क्वेरी चलाओगे ना, याद रखना, इंसर्ट वाली क्वेरी हमेशा रो इंसर्ट करेगा आपका। ठीक है। हम्म। तो अब एक और बार चला के देख लेते हैं। और जो तुम अभी नल की बात कर रहे थे ना मेरे से, कि यहाँ पे नल नल क्यों लिखा है, वो दिखाता हम्म। हूँ क्यों लिखा है। अब मान लेते हैं मुझे बस नेम और फादर नेम ही भरना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू इनटू क्लास 1, 1। ब्रैकेट ओपन क्लोज,
इसके अंदर मैंने बोला कि मुझे नेम भरना है और फादर नेम। फादर नेम। याद रखना, जो चीज़ नहीं भरना वो लिखना ही मत, वरना हाँ एक भैया। एरर आएगी। देखो अभी मैं दिखाता हूँ। मान लो मैंने तीनों ही लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज़, और इसके अंदर बता दिया, अब की बार मैंने लिख दिया कुणाल, और मुझे दूसरा फादर नेम भरना था तो करण डाल दिया, ठीक है। अब देखो कंट्रोल एंटर किया तो एक एरर आ गया, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट। क्यों? कॉलम हमने 3 बताए हैं पर वैल्यू हमने 2 ही दी वैल्यू उसको। 2 ही है, हाँ। तो इसलिए जितना डेटा भरना है उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। हाँ भैया। तो अब इसको मैं ऐसे करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्लास 1 में, तो यहाँ पे देखो नल आ गया ना। तो जब डेटा अच्छा, डेटाबेस में नहीं जाता तो वहाँ पे नल फिल हो जाता है, अब आगे देखेंगे। समझे। तो कभी देखा होगा तुमने फॉर्म में जहाँ जहाँ पे ऑप्शनल लिखा होता है ना, हम्म, वहाँ पे अगर तुम भर दिया तो वहाँ पे डेटा चले जाता है, पर अगर नहीं भरते तो वहाँ पे नल चले जाता है, समझे। और जहाँ पे रिक्वायर्ड हाँ लिखा भैया। होता है वहाँ पे भरते हो तभी डेटा आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ये भी ऑथेंटिकेशन हम लोग आगे लगाएंगे जब कनेक्शन कर रहे होंगे, समझे। ठीक है भैया। क्लियर है। अच्छा, अब डाउट आएगा कि भैया अगर हमें 10 डेटा भरने हैं तो 10 बार हमें बार बार इंसर्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, होगा ना ये दिक्कत। कि हाँ भाई भैया। अगर मान लो मुझे बहुत सारे बच्चे का नाम भरना है तो बहुत बार मुझे एक एक करके इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, एक बार में मैं 3 डेटा भर के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को दिमाग में ज़्यादा नाम नहीं आ रहे हैं। तो चलो हम लोग एक बार में 3 डेटा डाल के देखते हैं। इंसर्ट इनटू क्लास 1, 1 अपने कॉलम का नाम क्या है, नेम नेम, कॉमा फादर फादर नेम नेम। कॉमा मदर नेम, ठीक है। और मैंने लिख दिया वैल्यूज़, अरे एक सेकेंड, वैल्यूज़, ठीक है। हम्म। क्लियर है। हाँ भैया। इसके बाद मैंने लगाया ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिसमें मैंने लिख दिया, क्या लिखूँ मैं अब, कोहली। उसके बाद फादर नेम में लिख देते हैं मनोज, और यहाँ पे लिख देते हैं सुष्मिता। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये मैंने लिख हाँ भैया। दिया। अब एक डेटा जाएगा तो इसी के बाद ना मैं एक और कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं इसके अंदर डेटा डालता हूँ, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, रोहित कुणाल और रुचि। श्रुति, हाँ ठीक है। अच्छा 3 डेटा डालना था ना, एक और बार कॉमा लगा देना बच्चों, सिंपल सी बात है। वैल्यू के बाद जितने, क्योंकि 3 डालने ही है तो 3 डेटा कॉमा, 3 डेटा कॉमा, ऐसे आप मल्टीपल क्वेरी मतलब मल्टीपल डेटा एक बार में इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा सीनू। है भाई, सीनू। सीनू, राजकुमार, और रानी। रानी, हाँ ठीक है। अब मैं अगर कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो ये 3 देखो देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 3 रो इंसर्टेड। हाँ भैया। अब हम देखते हैं, अरे क्वेरी बॉक्स क्यों खुल गया मेरा, इसको हटाओ। ये देखो डायरेक्टली हमारा 3 डेटा घुसा है यहाँ पे। हम्म। चलो, इतने में कोई दिक्कत बच्चों तुम्हें। नहीं भैया। चलो अब एक चीज़ देखते हैं कि भाई अभी तक हमने वैर कैर का यूज़ किया, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें इंट का यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं ये टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ अब, क्योंकि इस टेबल का काम नहीं है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिखोगे तो टेबल ही पूरी उड़ जाती है, ठीक है। ये बहुत आगे बताने वाली चीज़ थी, तो अभी जान लो, ठीक है। वैसे हाँ मैं भैया। जब डिलीट क्वेरी पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा फिर से कि डेटाबेस कैसे उड़ाते हैं या पूरा टेबल कैसे उड़ाते हैं, डिलीट और ट्रंकेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी क्लियर होगी। तो अच्छा, चलो अब हमने दोबारा टेबल बनाई। क्या था क्वेरी बताओ, क्रिएट टेबल। टेबल, डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस तो डेटाबेस बना में हुआ है। बना है। हाँ हाँ भैया, टेबल गेट टेबल। क्लास 1 ही बनाते हैं दोबारा, क्लास हाँ। 1। अब ब्रैकेट इस बार ओपन। ना मैं ये चाहता हूँ
कि भाई एक रहेगा रोल नंबर और फिर आएगा नेम, फिर आएगा फादर नेम, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे रखा रोल अंडर स्कोर नंबर। एनो लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, रोल नंबर में मैं ABCD तो डालूंगा नहीं, 1 2 3 ही नंबर आएगा। चाहिए। हाँ, तो लंबी उसके लिए तो। हम डाल देते हैं INT, हाँ, ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बिग इंट ऐसे वाली चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे नंबर वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, भूल गया मैं। नंबर डेटा डेटा टाइप नहीं होता, इंटीजर बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ। INT। दूसरा मैंने बोला नेम, और जिसमें वही अपना वेर कैर, और हाँ, उसके बाद कितनी लिमिट है। अच्छा, तुमने अभी तक पूछा नहीं कि इसका मैक्स टू मैक्स लिमिट कितना जाता है। जैसे हम 20 तो लिख रहे हैं, ऐसे 2000 भी लिख सकते हैं। नहीं बच्चों, ये मैक्स टू मैक्स लिमिट लेता है 255 बस, ठीक है। मिनिमम 0, ठीक है। मैक्सिमम 255, ठीक है। हम्म, तो अभी हमने 20 रखा, और उसके बाद फादर नेम भी ले लेते हैं। फादर नेम वेर केयर, सॉरी, 20। वेर केयर 20, ठीक है। कंट्रोल एंटर दबाते हैं, अपना टेबल रेडी हो गया। अब हम्म, टेबल में एक डेटा डाल के देखते हैं, और गलती से अगर वो डेटा इंटीजर नहीं होता तब क्या दिक्कत आएगा वो भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला इंसर्ट इनटू टू। क्लास 1। क्लास 1। हम डालना चाहते हैं रोल एक्सप्रेशन। नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम। फादर नेम। वैल्यू में मैंने डाल दिया। अब मान लो मेरे घर से गलती से ऐसा लिखा गया ए, है ना, और यहाँ पे मोहित लिख दिया, और यहाँ पे कुणाल लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल ए करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, वार्निंग इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू ए। ये। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, क्योंकि वो भाई मैच ही नहीं कर पाया कि ए होता क्या है, क्योंकि उसे तो इंटीजर चाहिए था, समझे। हाँ भैया। तो ऐसा वार्निंग दे देगा, एरर नहीं देगा जब तक हम कंसंट्रेटेड टेबल नहीं बनाते। तो कंसंट्रेटेड बोलते हैं, कंस्टेंट टेबल बोलते हैं, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो वो टेबल में क्या होता है कि हम पूरी तरीके से एक वैलिडेशंस लगाते हैं कि ये टेबल खाली नहीं होना चाहिए, ये रो खाली नहीं होना चाहिए, भरे ही रहना चाहिए, या इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए। जैसे होता है ना कि कभी नया अकाउंट बनाओ आप किसी भी जगह पे, तो आपको एक ग्रे कलर की प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगी दिखेगी, ऐसा छोटा इंसान सा बना होता है ना, गोल मुंह सा, हाँ ग्रे भैया। कलर वाला। वो फ़ोटो दिखेगा ही हम्म, दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल आप फ़ोटो अपलोड नहीं करते अपना, तो है ना। तो वो हाँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होता है वहाँ पे कि भाई अगर बंदा प्रोफाइल अपलोड नहीं कर रहा, तो हम एक ये वाला प्रोफाइल दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और अगर अपलोड करता है तो उसकी जो प्रोफाइल अपलोड हुई होगी वो दिखाएंगे, वो दिखा देंगे। समझे, हाँ भैया। क्लियर है। तो हम्म, वो कंसंट्रेट टेबल होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना समझ आया अभी तक। हमने हाँ पढ़ा भैया। कि डेटाबेस कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, टेबल में हमने देखा उसमें कॉलम्स कैसे बनेंगे, कॉलम्स कैसे बनेंगे, उसके साथ साथ उसके डेटा टाइप दो ही देखे अभी तक, एक वैर कैर और एक और INT, एक INT। ठीक है। उसके बाद वो देखने के बाद हमने टेबल में डेटा डाला है, मतलब रोज़ बनाई है, तो सिंगल रोज़ भी बनाई है और मल्टीपल रोज़ भी एक साथ एग्जीक्यूट करी है। हाँ भैया। क्लियर है इतना, हाँ। इतने में कोई भी डाउट। नहीं भैया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेटेड टेबल पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा फोकस हो जाओ बच्चों, तुम बैकएंड में हो। मैं अब स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ PHP के टाइम से ही, कि अब फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि तुम अब बैकएंड में हो, ठीक है। हाँ भैया। क्योंकि हाँ अब भैया। तुम्हें चीज़ें ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ बता रहा था। देखो बच्चों, मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्वेरी से ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो क्रिएट PHP कोड दिख रहा है। अगर हाँ मैं इस पर भैया। दबाता हूँ ना, तो ये कोड बना के देगा मुझे, और यही कोड हम लोग PHP में लगाते हैं एग्जैक्टली क्योंकि PHP में हम ये नहीं बता सकते ना कि भाई मैं स्ट्रक्चर पे जाऊँगा तब जाके कुछ टेबल बनेगी मेरी। नहीं, हम लोग वहाँ पे क्वेरीज लिखते हैं कि इंसर्ट इनटू, ऐसा पूरा क्वेरी लिखोगे तभी आपका डेटा इंसर्ट होगा, समझे। क्योंकि अगर हाँ मुझे भैया। टेबल में डेटा डालना है, मान लो इस टेबल में डेटा डालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, ये इंसर्ट का दिख रहा है, ऐसे धीरे धीरे मैं तुम्हें हम्म, बताता रहूँगा। इंसर्ट पे जाके भी मैं डेटा डाल सकता हूँ। देखो जैसे ही मैं इंसर्ट पे गया, इसने मुझे बता ही रखा है कि यहाँ पे इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1। यहाँ पे जैसे नेम में डालना था तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सोनू, और यहाँ पे मोनू।
और जैसे ही मैं गो करूँगा तो ये टेबल डल चुकी है। अब देखो जाके देखते हैं अपन, ब्राउज करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो सोनू और मोनू डल चुके हैं। पर हमने क्वेरी क्यों याद करनी है, क्योंकि कोडिंग में हमें क्वेरी ही लिखनी है, हाँ समझे? ठीक है भैया। क्लियर है? हम्म। चलो बच्चों, भैया तो एक डाउट था। हाँ बोलो। अब भैया अगर हम क्वेरी याद करना चाहे तो वो कहीं यहाँ पे सेव है क्या क्वेरी, या फिर हमें जैसे चैट जीपीटी वगैरह से निकालना पड़ेगा? अच्छा तुम्हें नोट्स चाहिए, सीधा सीधा बोलो ना। हाँ हाँ थोड़ा मैं याद। नोट्स का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, मुझे कॉपी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें मैंने लिखा था। उसमें मैंने सारी क्वेरीज के ही नोट्स लिख रखे हैं, ठीक है? तो वो ऐसे ही नोट्स बना रखा होगा कि क्रिएट डेटाबेस, और फिर उसके बाद जैसे वेरिएबल पढ़ाता था ना मैं, लेट हाँ वेरिएबल नेम इक्वल्स टू जो भी स्टेटमेंट है, तो वेरिएबल नेम में आप कुछ भी भरते थे, वैसे ही वो नोट्स भी होंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, तो मतलब डेटाबेस का नेम कुछ भी लिख सकते हो, समझे? तो ऐसे हाँ नोट्स भैया। का मैं फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है? एक बार मुझे ग्रुप पे पिन कर देना। ठीक है। ठीक है ठीक है भैया। बच्चों? ओके बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट गुड नाइट बच्चों। भैया।